21वीं सदी को अति आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैश्विक वाणिज्यिक और व्यापार के आगमन और आगे बढ़ने और बने रहने की अजेय इच्छा की विशेषता है। इन कारकों के कारण व्यावसायिक निगम ऐसी दुनिया में प्रतिस्पर्धा करते हैं जहां अर्थव्यवस्था दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन सक्रिय रहती है। इस घटना ने उन कर्मचारियों की मांग पैदा कर दी जो रात में भी सुबह से तड़के तक काम करते थे। इस कार्य अनुसूची ने कर्मचारी जीवन शैली को उलट दिया, जिससे उनका दिन सोने का समय बन गया। बदलाव शरीर के सामान्य कार्यों को बाधित कर सकते हैं, नींद के चक्र में बाधा डाल सकते हैं और शरीर के सेरोटोनिन के स्तर को कम कर सकते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है और मूड, नींद, कामुकता और भूख जैसे कई कार्यों को प्रभावित करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर सेल पुनर्जनन को भी बढ़ावा दे सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नॉन डे शिफ्ट वर्कर्स में सेरोटोनिन नामक फील गुड हार्मोन का स्तर कम होता है। डॉक्टर कार्लोस जे पिरोला के नेतृत्व में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 683 पुरुषों का अध्ययन किया और 437 दिन श्रमिकों की तुलना 246 शिफ्ट श्रमिकों से की। परिणाम, रक्त परीक्षण के माध्यम से मापा गया शिफ्ट श्रमिकों के सेरोटोनिन स्तर नियमित दिन के कार्यक्रम की तुलना में काफी कम थे। कम सेरोटोनिन के स्तर के अलावा शिफ्ट श्रमिकों में उच्च कोलेस्ट्रॉल, हिप टू कमर अनुपात, रक्तचाप में वृद्धि और उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी पाया गया। क्योंकि सेरोटोनिन का स्तर नींद के पैटर्न और शरीर के अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है, ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के अध्ययन ने सुझाव दिया कि शिफ्ट के काम से तथाकथित शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। इस विकार वाले लोग सोते समय जागते रहते हैं। जागने के घंटों के दौरान ये व्यक्ति बहुत थके हुए हो सकते हैं। सामान्य नींद की अवधि के दौरान होने वाले कार्य शेड्यूल के कारण यह विकार होता है। इस वजह से जिन लोगों को सोने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके शरीर को अभी भी जागने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। सोने और जागने का समय शरीर की आंतरिक घड़ी की अपेक्षा से भिन्न होता है। अन्य अध्ययनों से यह भी पता चला है कि गैर मानक और रात की पाली में काम हृदय और चयापचय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। ब्यूनस आयर्स अध्ययन के शोधकर्ताओं के अनुसार इन अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च रक्तचाप और शरीर में वसा में वृद्धि के लिए शिफ्ट का काम सीधे तौर पर जिम्मेदार है। नींद के पैटर्न में व्यवधान के अलावा सेरोटोनिन का कम स्तर तनाव, चिंता और अवसाद जैसी अन्य स्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। जीवनशैली में बदलाव से सेरोटोनिन के स्तर में सुधार हो सकता है। सेरोटोनिन के स्तर को सुसंगत बनाने के लिए नींद का पैटर्न सुसंगत होना चाहिए और खाद्य आहार में सेरोटोनिन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज शामिल होने चाहिए। कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल और एंटीडिपेंडेंस जैसी कुछ दवाओं और पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि वे सेरोटोनिन उत्पादन को कम कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने सेरोटोनिन के स्तर में सुधार करना चाहते हैं, वे अपने लक्ष्य में सहायता के लिए दवा का उपयोग कर सकते हैं। अमीनो एसिड 5-HTP को पूरक के रूप में लिया जा सकता है और सेरोटोनिन के निर्माण की शरीर की क्षमता में सुधार कर सकता है। एल-ट्रिप्टोफैन नामक एक अन्य अमीनो एसिड का उपयोग शरीर द्वारा सेरोटोनिन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हालांकि इन सप्लीमेंट्स को लेने से पहले रोगियों को डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की मंजूरी लेने की सलाह दी जाती है। जो लोग रात में काम करना चुनते हैं, उन्हें विकसित होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक आहार से सेरोटोनिन के स्तर में सुधार हो सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।